Good morning, students. My name is Kavita Chaudhary from Sunita Global School and I will teach you Hindi in class 4. तो बच्चों एक बार फिर से आपका मेरी कक्षा में हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम पाठ 13 यात्रा जो पूरी ना हो सकी पाठ के जो बाकी के अभ्यास प्रश्न है वो प्रश्न हम आज की क्लास में करेंगे। साथ ही साथ पिछली क्लास में हमने कौन कौन से प्रश्न किए थे, उनके क्या उत्तर थे, वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो जैसा कि आपको पता ही है, पिछली क्लास में हमने लिखित प्रश्न किए थे क, ख, ग और घ, और साथ ही प्रश्न 3 पाठांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखो। तो पहले लिखित प्रश्नों के बारे में बात कर लेते हैं। प्रश्न क था, हिम सरोवर तक पहुंचने में नेहरू जी को क्या क्या मुश्किलें आई। तो हमने उत्तर लिखा था कि हिम सरोवर तक पहुंचने में नेहरू जी को जोखिमों से भरी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, जैसे रपटीली बर्फीली नदियों से गुजरना, ताजा बर्फ से ढकी दरारें पार करना आदि। तो उन्हें क्या क्या करना पड़ा था? चिकनी जो बर्फीली नदियां थी, ठीक है, जिन पर चलने से फिसलन होती थी, उन बर्फीली नदियों से गुजरना और ताजा बर्फ से ढकी दरारें पार करना। ठीक है, ये सारे जो है मुसीबतें, उनको इन मुसीबतों का सामना करना पड़ा था। फिर ख प्रश्न, हिम सरोवर का दृश्य कैसा था। तो उत्तर मैंने आपको बताया था, हिम सरोवर का दृश्य बहुत ही सुंदर था। चारों तरफ बर्फ से ढकी पर्वत चोटियां थी, वे ऐसी लग रही थी मानो देवताओं का मुकुट हो अथवा अर्धचंद्र हो। उसके बाद अगला प्रश्न ग, नेहरू जी को क्या धोखा हुआ था। तो मैंने आपको उत्तर में बताया था कि नेहरू जी अपनी यात्रा जिस रास्ते से कर रहे थे उसमें अनेक खतरनाक दरारें थीं। ताजा बर्फ गिरने से वे दरारें ढक गई थी। नेहरू जी को धोखा हुआ कि यह रास्ता समतल है, जबकि उसके नीचे खतरनाक दरारें छिपी थी। यह धोखा दरारों पर ताजा बर्फ गिरने की वजह से हुआ था। फिर घ प्रश्न कि गुफा तक जाते समय नेहरू जी के साथ क्या दुर्घटना घटी। तो उत्तर क्या है कि गुफा तक जाते समय नेहरू जी के साथ यह दुर्घटना घटी कि उन्होंने बर्फ से ढकी एक दरार पर पैर रख दिया, जिससे वे उसमें धम से जा गिरे। ठीक है, क्या होता है, फिर धम से जा गिरते हैं और उनके हाथ में जो रस्सी थी वो उनसे नहीं छूटती है और उन्होंने दरार की बाजू को भी पकड़ लिया था और लोगों ने उन्हें ऊपर खींच लिया। इस तरह से वे बच गए। ठीक है, तो और साथ ही साथ ये तो पिछली कक्षा के जो लिखित प्रश्न थे वो प्रश्न है। अब हमने प्रश्न 3 पढ़ा था, एक पाठांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखो। ये सिर्फ प्रश्न आपको अपनी किताब में ही करना था। हिम सरोवर का दृश्य बहुत ही सुंदर था, उसके चारों ओर बर्फ से ढकी पर्वत चोटियां थी मानो देवताओं का मुकुट हो अथवा अर्धचंद्र हो। परंतु ताजा बर्फ और कोहरे ने शीघ्र ही इस दृश्य को हमारी आंखों से ओझल कर दिया। पता नहीं हम कितनी ऊंचाई पर थे। तो प्रश्न है, कहाँ का दृश्य बहुत सुंदर था। ठीक है, कौन सी जगह का दृश्य बड़ा ही सुंदर था। तो उत्तर था, हिम सरोवर का दृश्य बहुत ही सुंदर था। उसके बाद प्रश्न ख, पर्वत चोटियां कैसी लग रही थी। तो मैंने आपको उत्तर बताया था, पर्वत चोटियां ऐसी लग रही थी मानो देवताओं का मुकुट हो अथवा अर्धचंद्र हो। और उसके बाद ग प्रश्न की दृश्य आंखों से ओझल कैसे हो गया था। हिम सरोवर का जो दृश्य था वो आंखों के सामने गायब कैसे हो गया। तो उत्तर मैंने आपको बताया था कि ताजा बर्फ और कोहरा पड़ने से दृश्य आंखों से ओझल हो गया था। ठीक है, तो ये बात तो हो गई हमारी पिछली क्लास की। आज की क्लास में हम भाषा को समझे, इसके जो भी प्रश्न दिए गए हैं वो प्रश्न हम आज की क्लास में करेंगे। तो देखो, भाषा को समझे। पहला प्रश्न है, गडरिया रास्ता दिखा रहा था। ठीक है, उपरोक्त वाक्य यानी ये जो वाक्य है कि गडरिया रास्ता दिखा रहा था, इसमें कुछ काम हो रहा है, उसे करने वाला है गडरिया। गडरिया क्या कर रहा है, रास्ता दिखाने का काम कर रहा है। इस वाक्य में गडरिया करता है, करता यानी जो काम करने वाला होता है उसे हम कहते हैं कर्ता। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा, आगे बहुत काम आएगा ये आपके लिए। तो जो काम करने वाला होता है वो कौन होता है, कर्ता। तो जैसे कि गडरिया जो है वो रास्ता दिखा रहा है, इसमें ये क्या कर रहा है, इस वाक्य में जो गडरिया है वो रास्ता दिखाने का काम कर रहा है। ठीक है, तो गडरिया क्या हो जाएगा, कर्ता यानी काम करने वाला। प्रत्येक वाक्य में काम करने वाले कर्ता वाले को कर्ता कहते हैं। ठीक है, प्रत्येक वाक्य में काम करने वाले को क्या कहते हैं, कर्ता। अब देखो, दिए गए वाक्यों में कर्ता को रेखांकित करो। अब यहाँ पर कुछ और वाक्य दिए गए हैं,
ठीक है, आपको बताना है कि इसमें कर्ता कौन है, यानी काम करने वाला कौन है। क है नेहरू जी संभल कर चल रहे थे। ठीक है, वाक्य क्या है कि जो नेहरू जी थे वो संभल कर चल रहे थे। तो चलने का काम कौन कर रहा था? नेहरू जी। ठीक है, तो काम करने वाले को क्या कहते हैं? कर्ता। तो इस वाक्य में कर्ता हो जाएंगे नेहरू जी। तो नेहरू जी के नीचे आपको क्या करना है? लाइन करनी है। फिर ख वाक्य है लोग सांकल पकड़कर चल रहे थे। ठीक है, तो इसमें लोग क्या कर रहे हैं? सांकल पकड़कर चल रहे हैं, चलने का काम कर रहे हैं। तो इसमें कर्ता हो जाएगा लोग। उसके बाद ग है प्रधानमंत्री अमरनाथ यात्रा पर जा रहे थे। यानी जो प्रधानमंत्री थे वो कहाँ जा रहे थे? अमरनाथ यात्रा पर जा रहे थे। तो इसमें प्रधानमंत्री क्या हो जाएंगे? कर्ता। ठीक है, यानी इसमें काम कौन कर रहा है? अमरनाथ यात्रा पर कौन जा रहे हैं? प्रधानमंत्री नेहरू जी है। तो इसमें कर्ता हो जाएंगे प्रधानमंत्री। और घ वाक्य है निहारिका पत्र लिखने लगी। तो पत्र कौन लिख रहा है? निहारिका। तो इसमें काम कौन कर रही है? निहारिका। तो कर्ता हो जाएगी निहारिका। ठीक है, तो कर्ता कौन होता है? जो काम करने वाला होता है उसे कर्ता कहते हैं। जैसे नेहरू जी, लोग, प्रधानमंत्री, निहारिका। निहारिका पत्र लिख रही है, नेहरू जी संभल कर चल रहे हैं, लोग क्या कर रहे हैं? साकल पकड़ कर चल रहे हैं, और प्रधानमंत्री अमरनाथ की यात्रा पर जा रहे हैं। तो सभी में काम हो रहा है, और काम कौन करता है? कर्ता। काम करने वाले को क्या कहेंगे? कर्ता। अब देखो, अब ऐसे दो वाक्य स्वयं लिखो जिसमें कर्ता कोई काम कर रहा हो। ठीक है, अब आपको ऐसे दो वाक्य लिखने हैं जिसमें कर्ता जो है कोई काम कर रहा है। इस तरह के वाक्य हमें लिखने हैं। तो हम लिख सकते हैं मोहन साइकिल चला रहा है। मोहन साइकिल चला रहा है। तो मोहन क्या कर रहा है? क्या काम कर रहा है? साइकिल चलाने का काम कर रहा है। तो इसमें कर्ता कौन हो जाएगा? मोहन। मोहन साइकिल चला रहा है। और ख है, ख वाक्य क्या बन जाएगा? हम लिख सकते हैं कि रमेश पतंग उड़ा रहा है। तो इसमें कर्ता कौन हो जाएगा? रमेश। और वो क्या काम कर रहा है? पतंग उड़ाने का। तो हम लिख सकते हैं रमेश पतंग उड़ा रहा है। रमेश पतंग उड़ा रहा है। ठीक है, तो हमने दो ऐसे वाक्य लिखे जिसमें कर्ता जो है कुछ काम कर रहा है, जैसे मोहित साइकिल चला रहा है और रमेश पतंग उड़ा रहा है। अब है प्रश्न दो। प्रश्न दो क्या है? दिए गए वर्णों से शब्द लिखो। अब यहाँ पे कुछ वर्ण दिए गए जैसे ड, ड़, ढ और ढ। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है? इन वर्णों से शब्द लिखने हैं। जैसे ड, ड का क्या हो जाएगा? जैसे डेरा। तो वैसे ही तीन शब्द आपको और लिखने हैं जिसमें ये वर्ण आता है। तो जैसे कि हम कौन कौन से शब्द लिख देंगे? एक हमारा हो जाएगा डमरू, डलिया, डरपोक। ठीक है, तो एक हो जाएगा डलिया। डलिया यानी जो टोकरी होती है ना, फलों की टोकरी, उसे हम क्या बोलते हैं? डलिया। डरपोक और डमरू। डमरू। ठीक है, अब उसके बाद ड़। कौन सा वर्ण है? ड़। जैसे गाड़ना। तो ये जो देखो, इसमें ये वर्ण ड़ आया है, तो वैसे हमने शब्द बनाने हैं। जैसे क्या हो जाएगा? लड़ना, लड़ना। इसमें ड़ वर्ण आया है। और साथ ही साथ लड़का, लड़का। तो इसमें भी क्या आया है? ड़ वर्ण आया है। और ये क्या हो जाएगा? सड़क, सड़क। ठीक है, ये ड है और ये ड़ है। ध्यान से इसको सुनना। जिसमें बिंदी नहीं होती वो ड होता है और ये ड़ है। ठीक है, तो कौन कौन से शब्द बन गए? लड़ना, लड़का और सड़क। अब उसके बाद है ढ। तो ढ से हम क्या बनाएंगे? ढकना। एक शब्द दे रखा है, तीन शब्द हमें और लिखने हैं। तो ढ से ढकना, ढ से ढक्कन, ढ से ढक्कन और ढ से ढपली,
और ढ से ढोलक, ढ से ढोलक। अब है ढ, क्या है ढ, जैसे चढ़ाई, वैसे ही हमें इस वर्ण का इस्तेमाल करते हुए और शब्द लिखना है, जैसे चढ़ाई, कढ़ाई। ठीक है, कढ़ाई जिसमें हम खाना बनाते हैं, सब्जी बनाते हैं, कढ़ाई। बढ़ई, बढ़ई यानी लकड़ी काटने वाला, लकड़ी का काम करने वाला, बढ़ई। और सीढ़ी, सीढ़ी तो आप समझते ही हो, सीढ़ी, सीढ़ी। ठीक है, तो इस तरह से ड, ड़, ढ और ढ, इनसे इन वर्णों का इस्तेमाल करते हुए हमें शब्द लिखने थे। तो ड से डेरा, डलिया, डरपोक और डमरू। ड़ से लड़ना, लड़का और सड़क। ढ से ढक्कन, ढपली और ढोलक। और ढ से कढ़ाई, बढ़ई और सीढ़ी। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गए हमारे वर्णों से शब्द बनाना। अब उसके बाद है सुनो ध्यान से। ठीक है, क्या दिया गया है, अध्यापिका सीढ़ी द्वारा बोले गए वाक्य ध्यान पूर्वक सुनकर क्रमानुसार संख्या लिखो। तो ये प्रश्न हमें नहीं करना है क्योंकि हमारे पास सीढ़ी नहीं है, हम सीढ़ी अभी नहीं सुन रहे हैं, तो ये प्रश्न हमें नहीं करना है। ठीक है, अब अगला प्रश्न, रचनात्मक कार्य। प्रश्न 1, यदि आपको किसी पर्वतीय स्थल की यात्रा पर जाना हो तो आप क्या क्या तैयारियां करेंगे? जरूरी सामान की सूची बनाओ। अब ये प्रश्न क्या कह रहा है कि मान लो आप कहीं ऐसी जगह जा रहे हो, पर्वत चढ़ने की यात्रा पर जा रहे हो, ठीक है, तो आप अपने साथ क्या क्या तैयारियां करोगे? जाने के लिए आप क्या क्या तैयारियां करोगे? जरूरी सामान की सूची बनाओ, यानी अपने साथ कौन कौन सा सामान लेकर जाओगे। तो अगर हम ऐसा लिख सकते हैं कि मुझे पर्वतीय स्थल की यात्रा पर जाना हो तो मैं बहुत सी तैयारियां करूंगा या करूंगी, जैसे पानी की बोतल, छड़ी, ऑक्सीजन का सिलेंडर और साथ ही साथ रस्सी, दवाइयां और चढ़ाई करने वाले जूते, ये सब मैं अपने साथ लेकर जाऊंगा या फिर जाऊंगी। दूसरा है भारत के सभी प्रधानमंत्रियों के नाम क्रम से लिखो। ठीक है, तो हमारे भारत के जो प्रधानमंत्री हैं, शुरू से लेके अभी तक के जो प्रधानमंत्री है उनका क्या लिखना है हमें नाम। तो देखो कौन कौन से प्रधानमंत्री अभी तक रह चुके हैं, जैसे जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, चरण सिंह, ठीक है, राजीव गांधी, विश्वनाथ प्रताप सिंह, चंद्रशेखर, श्री पीवी नरसिम्हा राव, श्री अटल बिहारी वाजपेयी और श्री एच.डी. देवगौड़ा, श्री इंद्र कुमार गुजराल, मनमोहन सिंह और नरेंद्र मोदी। तो ये सारे जो है हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं। अभी कौन है? श्री नरेंद्र मोदी है। ठीक है, फिर तीसरा है, जवाहरलाल नेहरू का नारा था आराम हराम है। ऐसे ही कुछ प्रसिद्ध व्यक्तियों के नारे ढूंढकर लिखो। जैसे जवाहरलाल नेहरू का क्या नारा था कि आराम हराम है, यानी आराम करना बेकार है। तो वैसे ही आपको कुछ और जो प्रसिद्ध व्यक्ति है उनके नारे ढूंढ ढूंढ कर लिखने हैं। तो देखो कौन कौन से नारे थे मैं आपको बता देती हूँ। जैसे जो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक थे, उन्होंने एक नारा दिया था कि स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। जैसे लाल बहादुर शास्त्री थे, उन्होंने नारा दिया था जय जवान जय किसान का। सुभाष चंद्र बोस थे, उन्होंने नारा दिया था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और महात्मा गांधी क्या नारा देते थे? अंग्रेजों भारत छोड़ो। ठीक है, तो ये सारे नारे उन्होंने दिए। तो ये वाले क्वेश्चन हमें अपनी किताब में नई कॉपी में करने हैं। ठीक है, क्या दिया गया था रचनात्मक कार्य में, उसका उत्तर मैंने आपको बता दिया। तो इस तरह से आज की क्लास में चैप्टर नंबर 13 पार्ट 13 यात्रा जो पूरी ना हो सकी पूरा हो चुका है। अब आपको आज का काम किस तरह से करना है वो मैं आपको समझा देती हूँ। तो एक लाइन छोड़कर, जैसे लिखित प्रश्न यहाँ पर पूरे हो गए, एक लाइन छोड़कर कक्षा कार्य लिखना है, फिर हेडिंग लिखनी है भाषा को समझे। प्रश्न 1, दिए गए वाक्यों में कर्ता को रेखांकित करो। तो देखो क प्रश्न क वाक्य है नेहरू जी संभल कर चल रहे थे, तो इसमें कर्ता क्या हो जाएंगे? नेहरू जी। ख है लोग सांकल पकड़कर चल रहे थे, तो इसमें कर्ता क्या हो जाएगा? लोग। ग है प्रधानमंत्री अमरनाथ यात्रा पर जा रहे थे, तो इसमें क्या हो जाएगा? कर्ता प्रधानमंत्री। और घ है निहारिका पत्र लिखने लगी,
तो इसमें कर्ता है निहारिका। तो इस तरह से हमें वाक्य के बाद भी लिखना है कि इसमें कर्ता कौन है। फिर प्रश्न है इसी का, ऐसे 2 वाक्य लिखो जिसमें कर्ता कोई काम कर रहा हो। तो एक तो मैंने अभी आपको बताया था, जैसे मोहन साइकिल चला रहा है, और ख हो जाएगा रमेश पतंग उड़ा रहा है। फिर प्रश्न 2, दिए गए वर्णों से शब्द लिखो। ड, ड़, ढ और ढ, इनका इस्तेमाल करते हुए हमें क्या करना है, शब्द लिखने हैं। जैसे डेरा, डलिया, डरपोक, डमरू। वैसे ही गाड़ना, लड़ना, लड़का, सड़क, ढक, ये क्या हो जाएगा, ढकना, ढक्कन, ढपली, ढोलक। और ढ, चढ़ाई, कढ़ाई, बढ़ई और सीढ़ी। तो इस तरह से आपका कॉपी का जो काम है वो यहीं तक है। ठीक है बच्चों, आज की क्लास में आपको सिर्फ 2 ही प्रश्न मैं आपको करने को दूंगी, प्रश्न 1 और प्रश्न 2, क्योंकि हमारे पाठ के जो अभ्यास प्रश्न थे वो खत्म हो चुके हैं, और जो बाकी के रचनात्मक कार्य के प्रश्न है वो आपको अपनी कॉपी में नहीं करने हैं। ठीक है, तो मैं आशा करूंगी कि पाठ 13 यात्रा जो पूरी ना हो सकी, ये पाठ आपको बहुत पसंद आया होगा, साथ ही साथ समझ भी आया होगा, और अपनी कॉपी में किस तरह से काम करना है ये भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।